हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सटेंशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने लिखा है ना कि क्विक रिवीजन भी है और कुछ फार्मूलाज भी देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और ये फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर होगा, यानी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्पेशली CSIR नेट में देख लीजिए, PGT वगैरह में, यहाँ पे भी आपका सिलेबस है। तो फील्ड एक्सटेंशन से जो क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चंस के बिहाफ में हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिसका डायरेक्टली यूज़ किया जाता है उसको देखेंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 1 to 1 देख लेते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कि अगर E/F, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, E जो है हमारा ये एक्सटेंशन है और F मेरा फील्ड है, ठीक है। तो F का सुपर फील्ड होगा E, सो E इज़ फील्ड एक्सटेंशन ओवर F, ओके। तो अगर E/F कोई फील्ड एक्सटेंशन है तो डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन का सिंपली मतलब क्या होता था, तो डिग्री को देखो ऐसे डिनोट करते हैं, EF लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन E/F का मतलब सिंपली होता है डायमेंशन ऑफ E/F, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो कनेक्शन है वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस से है। जब भी हम लोग कोई सुपर फील्ड लेते हैं और एक्सटेंशन करते हैं किसी फील्ड का, तो एक्चुअली वो क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो जैसे वेक्टर स्पेस में हम लोग जैसे डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे सिंपली, तो आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक क्या है, हमारा डायमेंशन ऑफ E है ओवर F, ठीक है। मतलब अगर आपको E का बेसिस पता चल जाए कि E के बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से डायमेंशन इजीली लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में देखे हुए हैं, ठीक है। अब चलो फिर देखो नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 यहाँ पे जो आ रहा है वो है टावर लॉ, ठीक है। टावर लॉ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे इसका। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर F का सुपर फील्ड K है और K का सुपर फील्ड E है, ठीक है। यहाँ पे सारे फील्ड होंगे नो डाउट, क्योंकि हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो अगर F का सुपर फील्ड K है और K का सुपर फील्ड E है, ठीक है, तो अगर हमको डिग्री फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन E/F, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सिस्टम ये है हमारा कि हमारा क्या है जी, देखो सबसे पहले ये है कि F का जो एक्सटेंशन है वो K है, ठीक है, और K का एक्सटेंशन हमारा क्या है, K का एक्सटेंशन हमारा E है, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि लाइक ए टावर, इसका जो नाम रखा गया है टावर लॉ, ये टावर के जैसा है, ठीक है। F का एक्सटेंशन K है, K का एक्सटेंशन E है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको डायरेक्टली अगर हमको F/E मतलब हमको F/E जाना है, यानी हमको एक्सटेंशन E लेना है, ठीक है, ये लेना है अगर हमको ओवर F, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिग्री ऑफ E/F सिंपली हो जाएगा। इसको आप स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। डिग्री ऑफ E/K पहले इसमें ले लेंगे, ठीक है, और फिर क्या ले लेंगे, डिग्री ऑफ K/F, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल, और लॉजिकली आपको याद रहेगा कि K अगर आप 20 से हटा दें तो हमको डायरेक्टली E/F मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको पार्टीशन में करके आसानी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे शर्त ये है कि जो भी आप बीच में एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो F और E के बीच में एक सुपर फील्ड होना चाहिए जो F को काउंटेन करता हो और खुद E में काउंटेन होता हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखो आप एग्जांपल देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा, फाइंड, ठीक है, डिग्री ऑफ Q√Q3, ठीक है, ओवर Q√2। ऐसा अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, बट आज हम लोग इसको सिंपल तरीके से देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे। हम लोग ये पहले देख रहे हैं ना क्या, तो जो ये हमारा क्वाड्रेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसका सुपर फील्ड क्या है, इसका सुपर फील्ड है हमारा Q√2, ठीक है, और इसका सुपर फील्ड क्या है, इसका सुपर फील्ड है हमारा Q√2√3, ठीक है जी। ये सब आप पहले से जानते हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, कि अगर मैं Q√2√3, ठीक है, इसका अगर डिग्री फाइंड आउट करता हूँ ओवर Q, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ Q√2√3 ओवर Q√2, ठीक है, इनटू फिर यहाँ पे ले लेंगे हम लोग Q√2 ओवर Q, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया है रिजल्ट, तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो ये आपको पता है, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि इसका क्या होता है वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइम लिया गया है, ठीक है, रूट के अंदर में, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया इसका हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम m सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये m है। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपको पता है कितना होता है, ये आपका 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मोहब्बत से m का वैल्यू पता चल जाएगा, m क्या हो जाएगा जी, तो 4/2, दैट मीन्स 2 आ रहा है, ठीक है। यानी इसका जो हमको डिग्री फाइंड आउट करना था तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू सिंपली 2 आ गया, ठीक है।
क्लियर है। इस तरीके से जहाँ भी इसको ये सेटिस्फाई करेगा आप इसको निकाल सकते हैं। मैं एक आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमको जो है डिग्री फाइंड आउट करना है, कहीं कहीं आपको ऐसा दे देगा, ठीक है, √7, √11 और √13, ठीक है, आपको इस तरह का दे दिया, ओके। अच्छा, और फिर आपको इसका फाइंड आउट करना है, मान लीजिए √7 और √11 आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी आप आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप इसको मान लो कि ये मेरा क्या है, m है, ठीक है, m। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, q का सुपरफील्ड है। जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको बताया ना, तो q√2 q√3 ये दोनों आपका q का था, ठीक है, q का सुपरफील्ड था। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर q को ले लेते हैं एज ए क्वाड्रेटिक फील्ड, ठीक है, तो दोनों क्या होगा, q का सुपरफील्ड होगा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसका आप सिंपली नाम दे सकते हैं। मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ E, इसका नाम दे देता हूँ मैं F, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट ले लेता हूँ क्या, K में ले लेता हूँ Q, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, E ओवर Q, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग जो है ना Q पे काम करते हैं, क्योंकि जो भी आपको सुपर फील्ड मिलेगा वो Q का मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, जो कि फाइनाइट एक्सटेंशन देता है और वहाँ से आपको रिजल्ट भी ज़्यादातर आपके Q से ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो Q से काम करेंगे, तो K को मैंने Q ले लिया, तो E ओवर Q को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, सिंपली E ओवर F एंड F ओवर Q, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट बन गया आपका। अब देखिए, अब ये जो है हमको E ओवर F हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा M हो गया, ठीक है। E ओवर Q, तो E है मेरा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा E है, ठीक है। और हमको पता है कि इसमें यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट का यूज़ किया गया है। तो हम पढ़ते हैं रिजल्ट क्या होता है इसका डिग्री हो जाएगा 2⁻3। ये सब रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कोई नया रिजल्ट नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। तो 2⁻3 इसका डिग्री हो गया। अच्छा, F ओवर Q, तो ये F है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर रूट का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मोहब्बत से आप देख रहे हैं m का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 8 और बाई 4, तो आपको यहाँ पे भी अगेन 2 आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 2 मिलेगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्विक, ठीक है। मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है, इसे देखो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो दे दिया है एक्सटेंशन क्या, 2⁻1/2, ठीक है, कॉमा 3⁻1/3, 5⁻1/4, इस तरह का दे दिया है, ठीक है, ओके। और आपको फाइंड करना है ओवर 3⁻1/3 और 5⁻1/4, ऐसा फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, ओके। तो अब इसका कितना होगा एक्सटेंशन, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना होगा, तो बहुत ही इजीली देखो फाइंड आउट कर पाएंगे। कुछ करना नहीं है, तो मोहब्बत से काम करना है, ठीक है। इसको मैं देखो ले लेता हूँ E, एक्सटेंशन E ले लेता हूँ, और इसको ले लेता हूँ मैं ओवर F, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि आप देख रहे हैं ना, जो भी यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, वो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है। ये सारे सुपर फील्ड होते हैं Q पर, ठीक है। तो हमको Q पर ही काम करना होता है। तो आपको इस तरह का जब भी एक्सटेंशन मिलेगा, तो चूँकि ये सब क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Q यूज़ किया गया है, तो Q का सुपर फील्ड है, ठीक है। तो जो भी Q वाला क्वाड्रेटिक फील्ड हो, उसके लिए आप एक ले लेंगे, बीच में इंटरमीडिएट फील्ड लेंगे, K = Q, ठीक है। तो जैसे ऊपर ले रहे थे वैसे लेना, कुछ करना नहीं है मोहब्बत से। अब देखिए, अब डायरेक्ट आप रिजल्ट पढ़ चुके हो, सब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ E ओवर Q क्या मिलेगा। तो E में देखिए आपका प्राइम यूज़ किया गया है और डिस्टिंक्ट प्राइम यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम यूज़ किया जाए और सब जो है क्या हो, हमारा डिफरेंट कोई रूट हो, जैसे सब स्क्वायर रूट तो नहीं है, 2 देखो स्क्वायर रूट है, ये हमारा क्यूबिक रूट है, ये हमारा 4th रूट है, ठीक है। तो अगर अलग अलग रूट में सबको लिया गया है, तो हमको कुछ करना नहीं है। हमको यहाँ पर देखना होता है क्या, हमको देखना होता है कि नीचे में क्या यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पर 2 यूज़ किया गया है, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये क्यूबिक रूट है, ये हमारा 4th रूट है। तो जो नीचे यूज़ किया गया है ना, सिंपली आपको उसको मोहब्बत से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे का निकाल रहे हैं डिग्री ओवर Q, तो सिंपली 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 × 4, ठीक है। कितना आ जाएगा जी, तो 2 3 = 6, 4 = 24 आ रहा है, ठीक है, ओके। मोहब्बत से निकल जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ F ओवर Q क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो F में भी देखिए हमारा 2 अलग अलग प्राइम यूज़ किया गया है, और ये आपका क्यूबिक रूट है, ये हमारा 4th रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोहब्बत से हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 4 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यूज़ कीजिए रिजल्ट को। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग जानते हैं क्या जी, कि E ओवर Q को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, E ओवर F एंड F ओवर Q, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं मोहब्बत से, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखोगे यहाँ पे, तो E ओवर Q हमको मिल गया, ये क्या है, ये 24 है, ठीक है।
इज इक्वल टू ई ओवर एफ, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको चलो कुछ सपोज कर लेते हैं, मान लो इसका वैल्यू क्या है एन है, ठीक है, तो हमको एन फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिएगा तो यहाँ पे एन लिखेंगे इनटू एफ ओवर क्यू आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए मोहब्बत से आपको वैल्यू निकल जा रहा है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एन का वैल्यू आ जाएगा 24/12 यानी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से काम होता है, कोई भी इस तरह का एक्सटेंशन आपको देगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग प्राइम था, अगर सेम प्राइम होता तो उस केस में हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले जो भी, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है, फोर्थ रूट है, तो जो भी रूट रहता उसका एलसीएम लेते, ठीक है, अगर सेम प्राइम रहता तो। लेकिन डिफरेंट प्राइम है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ये सारा रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बार देखो गैलोज फील्ड का भी आ जाता है ना, आपको पूछ दिया जाता है, सब भी पूछा गया एग्जाम में, गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 का पावर 9, ठीक है, ओवर गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 का पावर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डिग्री क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट यूज़ करेंगे गैलोज फील्ड का, और बहुत ही जल्दी आपको बन जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि गैलोज फील्ड में अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है फील्ड, मान लो आपको दिया हुआ है पी का पावर n ऑर्डर का, ठीक है, ओके। तो आपको लेना है, इसको लेना है, ठीक है, ओवर गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर p, ठीक है। इस तरीके से आप लेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्राइम का पावर n है वही प्राइम लेंगे, तो इसका जो डिग्री होता है सिंपली n होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो आपको एक ग्रुप देगा, गैलोज ग्रुप, जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारा Zn के आइसोमॉर्फिक होता है, तो सिंपली इसका जो डिग्री होता है वो n होता है। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको मोहब्बत से याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अब यहाँ पे चलो इसका वैल्यू क्या आएगा, मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ भी हम s ले लेते हैं कि s इसका है, देख लेते हैं s क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको s सपोज कर लिया। तो अब आप ध्यान दो, आप जस्ट इसी को अप्लाई करो, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ठीक है, इसी के इस रिजल्ट के बिहाफ में क्या हो जाएगा जी, गैलोज फील्ड 3 टू द पावर 9, इसको अगर हम देखते हैं तो ओवर क्या लेंगे, गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू सिंपली 9 आ जाएगा, ठीक है, सिंपली 9 आएगा। एंड इसी तरीके से गैलोज फील्ड, ठीक है, ऑफ 3 का स्क्वायर, अगर इसको देख लेते हैं तो ये ओवर गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको बाय रिजल्ट ये दोनों मिल गया। अब आपको देखो ये निकालना आसान है, कैसे करेंगे, सिंस हम यहाँ पे लिखेंगे कि गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 का पावर 9, इसको ले लीजिए, ठीक है, ओवर गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3, ओके। इसको ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर देते हैं, गैलोज फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 का पावर 9 ओवर गैलोज फील्ड ऑर्डर 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे इनटू होगा जी, इनटू क्या हो जाएगा, गैलोज फील्ड 3 का स्क्वायर ओवर गैलोज फील्ड 3, ठीक है। तो आप देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये अलग है, ठीक है। तब देखो इसका जो वैल्यू है ना, मेरे को ये वैल्यू मेरे को क्या है, गिवन है, यहाँ पे हमारा 9 है, ठीक है, ये 9 हो गया, इक्वल टू, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है, तो इसको हम लोग s ले लेते हैं, ठीक है। और 3 का स्क्वायर ओवर 3, ये हमको पता है कि ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए मोहब्बत से जो s का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9/3 आ रहा है, दैट मीन्स 3। तो यहाँ पे इसका जो आपका डिग्री होगा वो 3 होगा। तो देखो कैसे यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही मोहब्बत से यूज़ किया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप करेंगे डेफिनेटली आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर चलो आगे का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड रिजल्ट है यहाँ पे, क्या बोलता है कि अगर ई मेरा एफ अल्फ़ा है, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। बहुत तरह का, जैसे मेनली देखो जो हम लोग पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट तो क्वाड्रेटिक है ना, जैसे आप क्वाड्रेटिक में क्यू लेते हैं, ठीक है, क्यू मेरा क्वाड्रेटिक फील्ड है तो हम इसका एक्सटेंशन लेते हैं क्या, Q√2 लेते हैं, ठीक है, या हम Q√3 लेते हैं, या Q√2√3 लेते हैं, इस तरह का एक्सटेंशन लेते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा अलजेब्राइक नंबर होता है, एलिमेंट होता है, तो एक अलजेब्राइक एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, विद द स्क्वायर रूट, तो हमको एक एक्सटेंशन मिल जाता है। ये आप शुरू से देखते चले आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मान लो आप जो एक्सटेंशन ले रहे हैं वो एफ अल्फ़ा है, लाइक इस तरह का है, ठीक है, जहाँ पे एफ हमारा कोई फील्ड होगा और हम एक अलजेब्राइक एलिमेंट ले रहे हैं, तो हमको एक एफ अल्फ़ा जो है एक एक्सटेंशन मिल जा रहा है ओवर एफ। तो ये अगर एफ अल्फ़ा है दैट मीन्स एक्सटेंशन ओवर एफ है, ठीक है, जहाँ अल्फ़ा कोई अलजेब्राइक नंबर है, तो सिंपली जो डिग्री होता है ई ओवर एफ, ये क्या होता है, ये होता है डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल अल्फ़ा ओवर एफ, यही होता है जी, ठीक है। मतलब सिंपली क्या करना है, अगर अल्फ़ा अलजेब्राइक ओवर एफ है, ध्यान दीजिएगा ना, तो अलजेब्राइक का एलिमेंट का मतलब क्या होता है, अलजेब्राइक एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हमको अल्फ़ा के लिए कोई ना कोई हमको क्या मिलेगा, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल पी एक्स मिलेगा, किसमें, एफ एक्स में, ठीक है। सच दैट क्या होगा, सच दैट कि पी अल्फ़ा मेरा 0 होगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हम लोग अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा अलजेब्राइक एलिमेंट है ओवर एफ, तो सिंपली हमको कुछ करना नहीं है, हमको उस अल्फ़ा का निकाल लेना है मिनिमल पोलिनोमियल ओवर एफ, जो उसका डिग्री होगा
ठीक है, वही ई ओवर एफ का एक्सटेंसन होगा, ठीक है, ई ओवर एफ का डिग्री होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, जैसे आप देखो, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो मोहब्बत से। मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए ई मेरे पास में Q√2 है, ठीक है, ओके, और एफ जो है, जो फील्ड है वो क्यू है, ठीक है, तो यही सेम चीज़ हो गया जी। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा जो यहाँ पे हम लोग √2 लिए हैं ना, तो √2 हमारा क्या है, एक अलजेब्राइक नंबर है, ठीक है, इसलिए कि आपको इसके करस्पॉन्डिंग में आपको एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मिल जाएगा x² - 2, ठीक है, जिसका √2 एक रूट होगा, ठीक है। और x² - 2 क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये इरिड्यूसिबल होता है ओवर q, ठीक है, बट रिड्यूसिबल होता है Q√2 में, यानी √2 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया, ठीक है। और ये जो है ये आपका मिनिमल पोलिनोमियल है, क्या है, इज़ मिनिमल पोलिनोमियल, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इज़ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा इक्वल टू √2। तो अल्फा इक्वल टू √2 का जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो यही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिंपली कि अगर हमको ई ओवर एफ निकालना है, ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि आपको अगर निकालना है क्या, Q√2 ओवर Q, इसका अगर आपको डिग्री निकालना है तो ये क्या होगा, तो ये होगा डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल, यानी इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका 2 है, ठीक है, इसका डिग्री क्या है जी, डिग्री इसका यहाँ पे 2 है, तो जो इसका डिग्री है वही एक्सटेंशन का भी डिग्री होगा, ठीक है। तो Q√2 ओवर Q ऐसे भी 2 होता है, आपको पता है, और ऐसे भी आप देख रहे हो, तो ये सब रिजल्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लो आप कोई इस तरह का एक्सटेंशन लेते हो एफ अल्फ़ा टाइप का ओवर एफ, अल्फ़ा आपका अलजेब्राइक नंबर है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग में आपको निकाल लेना है मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है, जो इसका डिग्री आएगा ना, वही हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग डिग्री ऑफ एक्सटेंशन लेंगे, ठीक है। भाई बहुत सिंपल चीज़ है, इस तरह का चीज़ हम लोग क्वेश्चंस करने में डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, फॉर फाइनाइट एक्सटेंशंस ई एफ ओवर क्यू, ठीक है। मान लीजिए एक ही फील्ड, अब ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप कोई एक ही फील्ड लिए हैं, जनरली हम लोग क्यू पे ही काम करेंगे, क्योंकि क्यू का जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन हमको मिलता है, क्यू का बहुत तरह का फाइनाइट एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए हम एक से ज़्यादा अगर हम फाइनाइट एक्सटेंशन लेते हैं ओवर क्यू, ठीक है, तो उस केस में अगर आप इस तरह का निकालते हैं ई एफ ओवर क्यू, ये सिंपली इस रिजल्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे देखो एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम ओवर बात करें क्यू का, ठीक है, तो ओवर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं Q√2, ठीक है, Q√3, ये क्या है जी, ये हमारा एक्सटेंशन है ओवर क्यू, ठीक है, ये दोनों हमारा एक्सटेंशन है। अब आपको अगर कोई पूछ दे कि आपको निकालना है क्या, Q√2√3 ओवर क्यू, ये निकालना है, ठीक है, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे ऊपर भी मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। और ये तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, रिजल्ट तो इसका डायरेक्ट है कि चूँकि 2 प्राइम का यूज़ किया गया है स्क्वायर रूट में, ठीक है, तो आप 2 का स्क्वायर लगा देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बट देखिएगा इस फार्मूला से भी ये काम करेगा, और ये असल में जनरल फार्मूला है, तो बहुत जगह पे आप लोग यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी मैं इसको देखो इस तरीके से लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा Q√2, ठीक है, ओवर Q, ये ले लेंगे, और इंटू Q√3 ओवर Q, ये ले लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है, यानी Q√2 इंटरसेक्शन Q√3, ठीक है, Q√3 का इंटरसेक्शन ओवर Q। अब ध्यान दीजिए आप, अब देखिएगा ना कि ये क्या होता है, तो ये हमारा 2 होता है, पता है आपको, ठीक है, ये भी हमारा 2 होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा नीचे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो Q√2 और Q√3 का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो Q ही होगा, ठीक है, इसलिए कि देखो Q का सुपर फील्ड है Q√2, ठीक है जी, और Q का सुपर फील्ड है Q√3, ठीक है। अब Q√3 और Q√2 में कॉमन क्या होगा, तो आपको पता है कि Q√2 में इस तरह के एलिमेंट होते हैं a + b√2, ठीक है, और Q√3 में इस तरह का एलिमेंट होता है a + b√3, ठीक है, जहाँ पे हमको दोनों जगह a b जो है वो रेशनल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे नो डाउट दोनों में अगर हम जैसे b को 0 कर दें तो दोनों में क्या है, रेशनल नंबर भी है, ठीक है, मतलब दोनों जो है रेशनल नंबर का फील्ड है, ओके, रेशनल नंबर का सुपर फील्ड है। तो उसके अलावा रेशनल नंबर के अलावा जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, तो इसमें √2 टाइप का एलिमेंट होगा, इसमें √3 टाइप का एलिमेंट होगा, तो कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं होगा, कॉमन होगा तो बस क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो रेशनल नंबर है। तो नीचे में क्या बचा, तो नीचे में आप देखेंगे तो नीचे में हमारा सिंपली क्या आ जा रहा है, डिग्री ऑफ Q ओवर Q आ जा रहा है, ठीक है,
क्योंकि ये भी क्यू हो गया, ये भी क्यू, और ये आपका सिंपली क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये आपका वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड है, इसका डायमेंशन 1 होता है, ठीक है। तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे तो बात आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ऐसा करना पड़ता है जहाँ पे नीचे आपको, चूँकि आपको ओवर क्यू काम करना है मैक्सिममली, ठीक है। तो आप नीचे देखिएगा कि जनरली ई इंटरसेक्शन एफ जो है ना हमको क्यू ही मिल जाएगा। अगर हम ओवर क्यू काम कर रहे हैं और फाइनाइट एक्सटेंशन ले रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि ई इंटरसेक्शन आपको एफ क्या मिल जाता है, क्यू मिल जाता है। तो वैसे केस में ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो आपको सिंपली ये बचेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ तो आपको इसका बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एक रिमार्क बन जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिमार्क, क्या रिमार्क बन रहा है, ध्यान दीजिए। इफ़, ठीक है, अगर ये देखिएगा कि ई और एफ का अगर इंटरसेक्शन अगर आपका क्या आता है, क्यू आ जाता है, ठीक है, देन क्या होगा, देन इस केस में ये जो हम लोग निकाल रहे थे ई एफ ओवर क्यू, ठीक है, ये सिंपली आप क्या कर पाएंगे, सिंपली आप लिख पाएंगे इसको ई ओवर क्यू इंटू एफ ओवर क्यू, ठीक है। ये हम लोग बहुत जगह देखेंगे ये रिजल्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए हमको पता है कि क्यू का सुपर फील्ड क्या होता है जी, Q2 का पावर 1/3 होता है, ठीक है। अच्छा, Q का सुपर फील्ड क्या होता है, Q1 का पावर 1/3 होता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूँ Q अल्फा बोल देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ Q बीटा, ठीक है, ओके। ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये मेरा क्यूब रूट ऑफ 2 है ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो इस तरह के केस में अक्सर क्या होगा कि जो Q अल्फा और Q बीटा इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका Q ही होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ऊपर में हम लोग देखे थे ना Q√2 Q√3, ठीक है। तो इसी के जैसा √2 √3 के जैसा ही यहाँ पे काम करेगा कि इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो Q ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको निकालना है, मान लो ये, ठीक है, Q अल्फ़ा बीटा, ये अगर आपको निकालना है, ठीक है, एक्सटेंशन अल्फ़ा बीटा, और इसका डिग्री निकालना है ओवर क्यू, अगर हमको ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मतलब हुआ। तो इसको हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, Q ऑफ अल्फ़ा ओवर क्यू इंटू Q ऑफ बीटा ओवर क्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है दोनों का वो क्या है, वो Q है, तो नीचे वाला वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो अब आप देखो, अब आप मोहब्बत से यहाँ पे आज ये सब क्वेश्चन ज़्यादा आया है कंपटीशन में, तो ये भी आप देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या था जी, तो 2 का क्यूबिक रूट और 1 का क्यूबिक रूट दोनों का एक्सटेंशन लिए थे, ठीक है, ओवर क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा आपका 2 का क्यूबिक रूट, ठीक है, ओवर क्यू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का क्यूबिक रूट ओवर क्यू, ठीक है। ये क्यूबिक रूट है, ठीक है। चलिए, अब आप देखिएगा यहाँ पे ना कि यहाँ पे इसका डिग्री कितना होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया अलजेब्राइक नंबर वाला कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपली यहाँ पे अलजेब्राइक नंबर से देख लीजिए कि यहाँ पे 2 का पावर 1/3 अलजेब्राइक नंबर होता है, अलजेब्राइक एलिमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिमल पोलिनोमियल होगा, मिनिमल पोलिनोमियल, ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर अल्फा इक्वल टू 2 का पावर 1/3, वो सिंपली क्या होगा, तो वो होगा x का पावर 3 - 2, ये होगा जी, ठीक है। ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल है, तो इसका जो डिग्री है वो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 आ जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना कि डिग्री होता क्या है, तो सिंपली जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसका डिग्री होता है, तो इसका डिग्री 3 है, तो इसका डिग्री 3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला का मिल गया। दूसरा वाला देखिएगा, तो यहाँ पे जो हमारा बीटा है वो क्या है, वो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए ये सब अब आपको याद हो गया है। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है जी, इसका मिनिमल पोलिनोमियल होता है x² + x + 1, ठीक है। तो इसका जो डिग्री है वो 2 है, इसका जो डिग्री है वो 2 आ जाएगा सेम, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, तो आप देख सकते हो मोहब्बत से आपका ये निकल जाएगा अगर आपको ये दोनों पता है। और इस तरह का क्वेश्चन ना कॉम्पिटिशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग CSIR नेट का कुछ PYQ करेंगे तो उसमें इसी तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आप देखिएगा, बिल्कुल बिंदास तरीके से बना पाइएगा, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट आपको वहाँ पे काम आएगा, सो आपको इसको मोहब्बत से अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जितने अच्छे से याद रहेगा, जितना अच्छा से रिवीजन करेंगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे देखो कुछ पुराने डिफिनेशंस थे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था। जैसे उसमें हम लोग एक चीज़ देखे थे कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन, नॉर्मल एक्सटेंशन, गैलवाज एक्सटेंशन, ये सब अब आपको हमेशा याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में आप क्विकली इसको रिस्पॉन्स कर पाइए, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या था जी, तो कोई भी एक्सटेंशन E ओवर F मेरा क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक कहलाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ E इज़ अलजेब्राइक ओवर F, ठीक है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा आप डिटेल में। क्या है, अगर आपका E का सारा एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, कि उसके लिए आपको एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलता है, क्या मिलता है,
एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल मिलता है fx में, ठीक है, सच दैट कि p अल्फ़ा मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। देन हम क्या बोलते हैं, देन हम अल्फ़ा को बोलते हैं अलजेब्राइक एलिमेंट। और अगर e का सारा एलिमेंट अलजेब्राइक एलिमेंट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है, तो वैसे केस में जो हमारा एक्सटेंशन e है वो क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहलाएगा ओवर f। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। ओके, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आगे देखो, एक था हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन। ये क्या होता था जी, तो नॉर्मल एक्सटेंशन होने के लिए ये ज़रूरी था कि अगर हमारे पास में कोई एक्सटेंशन है e ओवर f, ठीक है, और px जो है fx में कोई इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर f, ठीक है, और अल्फ़ा जो है वो रूट है px का, अल्फ़ा क्या है, रूट है px का, तो e को बोलेंगे नॉर्मल एक्सटेंशन। कब बोलेंगे, इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू e इम्प्लाइज ऑल द रूट्स ऑफ px मस्ट बी इन e। ये हम आपको समझाए थे कि एक्सटेंशन आपको लेना है, ठीक है, एक्सटेंशन आपको ऐसा लेना है कि अगर किसी पोलिनोमियल का, देखो पोलिनोमियल है यहाँ पे, कैसा पोलिनोमियल है, ये हमारा इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर f। तो अगर इसका एक रूट अगर e में पाया गया, अगर एक रूट e में पाया गया, तो कंसिक्वेंटली सारा ही रूट उसमें आना चाहिए, ये ज़रूरी है, मस्ट बी इन e। जहाँ उसका एक होता है ना कि पूंछ पकड़ाया तो पूरा उसका बॉडी पकड़ाना चाहिए, ठीक है, पूरा वो हाथ में आना चाहिए। उसी तरीके से एक रूट अगर हमको e में मिला तो पूरा जो है मतलब उसका रूट ई में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एक्सटेंशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सटेंशन होता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं गैल्वर्स ग्रुप क्या होता है। तो गैल्वर्स ग्रुप में भी आपको एक एक्सटेंशन लेना है, ठीक है, एक्सटेंशन लेंगे ओवर एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ई में जो है इफ़ ऑटोमॉर्फिज्म को देखेंगे, ठीक है। इफ़ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, भी हम आपको बताए थे, ठीक है, कि आपको जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म लेना पड़ेगा ई टू ई, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, सिग्मा ए इज इक्वल टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑटोमॉर्फिज्म को एफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर इस तरह का आप कलेक्शन लेते हैं एक्सटेंशन में, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन लेते हैं, तो ये जो कलेक्शन है ये ग्रुप बनाता है। ये जो ग्रुप बनाता है उसको हम बोलते हैं गैल्वर्स ग्रुप, ठीक है। और इस गैल्वर्स ग्रुप को डिनोट किया जाता है गैल्वर्स ग्रुप ई ओवर एफ, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपली इसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ई ओवर एफ, ठीक है। और ऐसे केस में जो गैल्वर्स ग्रुप का ऑर्डर है वो सिंपली डायमेंशन ऑफ ई ओवर एफ के बराबर होता है, यानी आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ ई ओवर एफ के बराबर होता है। सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, जस्ट एक बार रिकॉल कर रहे हैं ताकि अब आपके माइंड में सारी बातें एक साथ रहें, ठीक है। फिर था हमारा सेपरेबल एक्सटेंशन। ये क्या होता था, तो कोई भी एक्सटेंशन ई है हमारा, वो एफ का सेपरेबल एक्सटेंशन कहलाता है। सॉरी, ई ओवर एफ हमारा सेपरेबल एक्सटेंशन कहलाएगा कब, जब मेरा जितना भी एलिमेंट्स है ई का वो सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई क्या बोलता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ई इज सेपरेबल, ठीक है। सेपरेबल का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी आप पोलिनोमियल अगर लेंगे तो ई में जब उसको आप स्प्लिट करेंगे तो पूरा लीनियर फैक्टर में वो स्प्लिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब होता है सेपरेबल हो जाना, ठीक है। तो अगर आप ऐसा एक्सटेंशन लिए हैं जिसमें इफ़ के सारे पोलिनोमियल्स, ठीक है, क्या हो जाते हैं, या जो भी हमारा पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल होगा अगर वो कम्प्लीटली सेपरेबल हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा सेपरेबल एक्सटेंशन होगा। लाइक अलजेब्राइक एक्सटेंशन कह सकते हो। अलजेब्राइक एक्सटेंशन में क्या होता है कि सारा एलिमेंट आपका अलजेब्राइक होना चाहिए, ठीक है। सेपरेबल एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होगा ई का वो क्या होना चाहिए, वो हमारा सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है, इज सेपरेबल। और सेपरेबल का मतलब यही है कि सेपरेबल, ठीक है। अच्छा, सेपरेबल का मतलब यहाँ पे यही है कि आप इसके करस्पॉन्डिंग में आपको जो भी मिनिमल पोलिनोमियल मिलेगा ना, वो आपका क्या होगा, पूरा लीनियरली फैक्टराइज हो जाना चाहिए, ठीक है, ई में। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे क्या था, गैल्वर्स एक्सटेंशन था। गैल्वर्स एक्सटेंशन किसको बोलते हैं, तो फाइनाइट हो, नॉर्मल हो और सेपरेबल हो। अगर ये तीनों तरह का एक्सटेंशन आपको मिलता है, एक तो फाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट लेंगे तो वो गैल्वर्स एक्सटेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनाइट, ठीक है, नॉर्मल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर एक रूट आपको उसमें मिलता है, ठीक है, तो सारे ही रूट मिलने चाहिए। और सेपरेबल, सब सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा सेपरेबल का मतलब होता है नॉन रिपीटेड, भी ध्यान दीजिएगा ना, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का अगर हमको एक्सटेंशन मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वर्स एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, उसमें भरपूर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बिंदास करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है इन्हीं सारे फार्मूलाज को लगा के करेंगे। PYQ देखेंगे CR नेट का, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। आप अगर कुछ क्वेश्चन आपके पास है तो उसको भी देखेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। कोई भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होता है, वो आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके 1 to 1 सारा पढ़ते चलो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।